यहाँ पर हमें एक सेलाइन वाटर का बॉटल दिख रहा है। ये पेशेंट्स को चढ़ाया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड 0.9%। मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सल्यूशन है, उसमें सोडियम क्लोराइड सल्यूट के तौर पे 0.9% है। अगर इसके लेवल के इस हिस्से में आप गौर करें, जो कि क्लियरली नहीं दिखेगा आपको, इसी को एनलार्ज करके यहाँ पर देखते हैं, तो ये कहता है कि 1000 मिलीलीटर का सल्यूशन, इसमें 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ पर कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड 0.9% है। तो ये परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। दरअसल ये परसेंटेज जो निकाला जाता है, इसका एक ख़ास नाम है, इसे कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक लिक्विड। इस गिलास में एक लिक्विड है और यहाँ पर कुछ सॉल्ट, सल्यूट के तौर पे कुछ भी, चलिए मान लेते हैं कोई एक सॉल्ट इसमें मिलाया जा रहा है। इस सॉल्ट का जो मास है, ये मास है m, इसे ग्राम में मेज़र किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो सल्यूशन बन रहा है, इसे घोलने से यहाँ पर ये जो डिज़ोल्व हो जाएगा, ये सल्यूट आयंस में टूट के डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसके बाद सल्यूशन बनने के बाद इसका जो वॉल्यूम बनता है, वो वॉल्यूम लेट अस से ये वॉल्यूम बना V और इसे मिलीलीटर में मेज़र किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर अगर कहा जाए कि सल्यूशन में सल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखिए, जो सल्यूट का मेज़रमेंट हो रहा है, वहाँ पर मास का मेज़रमेंट हो रहा है। और यहाँ पर जो सल्यूशन बन रहा है, उसका जो मेज़रमेंट हो रहा, उसका मेज़रमेंट वॉल्यूम में हो रहा है। अब मास को वॉल्यूम के परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जबकि इससे पहले हमने मास बाय मास यानी कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज पे बात किया था। वहाँ पर सल्यूट को और सल्यूशन को एक ही फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे मेज़र किया जा रहा था। मास परसेंटेज के केस में दोनों का ही मास कंसीडर किया जा रहा था और वॉल्यूम परसेंटेज के केस में दोनों का ही वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा था। तो एक वॉल्यूम का दूसरे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जा सकता है, एक मास का दूसरे मास के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जा सकता है, लेकिन मास का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसे परसेंटेज निकाला जाए? तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर अगर मास और वॉल्यूम के बीच किसी तरह का एक इंटर रिलेशन हम पता करें या इंटर रिलेशन कंसीडर किया जाए, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट, इसी केस के लिए इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीलीटर। और उसी हिसाब से अगर दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इंटू 1000 इज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू, अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लीटर बन जाएगा। सो 1 ग्राम 1 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट है और 1 किलोग्राम 1 लीटर का इक्विवेलेंट है। इसे याद रखने के लिए आप देखें, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का जो वॉल्यूम होता है, 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 मिलीलीटर, 1 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 लीटर। तो ये याद रखने के लिए है। तो इसे बेसिस बना के अब परसेंटेज पता किया जा सकता है। तो इस केस में अगर हम परसेंटेज पता करें तो हम ये कह सकते हैं, और इसी परसेंटेज को कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अगर इस केस में हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पता करें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सल्यूट का ऑफ दिस सॉल्ट मान लेते हैं, चलिए ऑफ दिस सॉल्ट, तो फिर ये बराबर हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो m ग्राम का है, तो ग्राम को मिलीलीटर का इक्विवेलेंट माना गया है, तो m ग्राम डिवाइडेड बाय जो सल्यूशन का वॉल्यूम है, सल्यूशन का वॉल्यूम है V। तो यहाँ पर ये m डिवाइडेड बाई v जो है, ये बता रहा है कि ये जो सल्यूट है इस सल्यूशन में कितना पार्ट में है। इसे वैसे तो मेज़र किया जा रहा है ग्राम में और इसे मेज़र किया जा रहा है मिलीलीटर में,
लेकिन 1 ग्राम 1 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट माना जाता है इस केस में, इसीलिए m डिवाइडेड बाई v, आप वैसे ग्राम की जगह पे मिलीलीटर सब्सटीट्यूट करके देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है लेकिन इस केस के लिए ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई v वैसा होने से ये बताएगा कि सल्यूट इस सोल्यूशन में कितने पार्ट में है, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दे तो फिर ये परसेंट निकल जाता है, कितना परसेंट है वो। तो इसी के लिए हम यहाँ पर परसेंटेज साइन लगा देते हैं। तो फिर किसी भी कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पता करने के लिए हमें उस कंपोनेंट का मास जो है उस मास को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होगा, जबकि अगर मास को ग्राम में मेज़र किया जाए तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मिलीलीटर में मेज़र करना होगा। वैसे इससे पहले हमने देखा था कि 1 किलोग्राम जो है ये इक्विवेलेंट होगा 1 लीटर के। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर सल्यूट का मास किलोग्राम में मेज़र किया जाए और अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ये अगर लीटर में मेज़र किया जाए तो भी चलेगा, बात बराबर है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद ये पार्ट निकलने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देने से हमें परसेंटेज मिल जाता है, और इस परसेंटेज का खास नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कंसंट्रेशन बताता है, सल्यूट का कंसंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन में। अब देखिए, अगर इस वाले केस को हम कंसीडर करें जहाँ पर कि हमने देखा था वहाँ 1000 मिलीलीटर का सॉल्यूशन 9 ग्राम का सोडियम क्लोराइड कंटेन कर रहा है, तो क्या वो 0.9% निकल के आएगा? चलिए देखते हैं एक बार। इस वाले केस के लिए अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पता करें, इसे शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है, W स्टैंड्स फॉर वेट। वेट और मास को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ में। सो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसे मास बाय वॉल्यूम कहा जाता है। इस तरीके से अगर हम परसेंटेज मेज़र करें इस सिचुएशन का तो वो क्या निकल के आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मास जो है सोडियम क्लोराइड का 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम, ग्राम में नहीं लिख रहा हूँ, और जो सॉल्यूशन है कितना सॉल्यूशन में 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो मिलीलीटर को भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है। और चूंकि मिलीलीटर और ग्राम कैंसिल नहीं होगा इसीलिए इसे लिखा नहीं जाता है, सिर्फ ऐसे एक्सप्लिसिटली कह दिया जाता है कि ये जो मेज़रमेंट है ये ग्राम में है और ये वॉल्यूम मेज़रमेंट जो है ये मिलीलीटर में है। अब इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके हमें परसेंट लगा देना होता है, और यहाँ पर देखिए अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे ये 0.9% निकल के आता है, जो कि इस लेवल में यहाँ पर क्लियरली हमें इस जगह पे क्लियरली हमें दिख रहा है। तो इस तरह से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए ये पता किया जाता है। अब चलिए यहाँ से हम 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कंसंट्रेशन हमें पता करना होगा परसेंटेज में, किस बेसिस पे, मास बाय वॉल्यूम के बेसिस पे ये पता करना होगा। सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन 150 ml का है, 150 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है और उसमें 30 ग्राम का सल्यूट है। हमें पता करना होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इस सल्यूट का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इस सल्यूट का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो सल्यूट का जो मास है ग्राम में हम मेज़र करेंगे, यहाँ पर ग्राम में ही दिया हुआ है, तो 30, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है सल्यूशन का 150 मिलीलीटर है, हमें 150 यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिलीलीटर ही लेना होगा, इसका मेज़रमेंट मिलीलीटर में ही होना होगा अगर ये ग्राम में हो रहा है तो, और इसके साथ हमें 100 मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ से आप देखिए इतना परसेंट होगा इसका कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 30 × 5 = 150 एंड 5 × 20 = 100। तो ये जो परसेंटेज निकलेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हो जाएगा 20%। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास 200 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन KCl सॉल्यूशन है।
पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, मतलब वहाँ सॉल्ट के तौर पे, सल्यूट के तौर पे पोटेशियम क्लोराइड है और वो एक्वा सोल्यूशन है, मतलब पानी में घोला गया है। तो यहाँ पर हम कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो इस कंटेनर में ये वाला सोल्यूशन है, कितना ये वाला सोल्यूशन है, 200 ml का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, 200 ml का ये सोल्यूशन है और इसमें जो KCl मिलाया गया है यहाँ पर उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये सल्यूट जो है डिज़ोल्व्ड है और इसका परसेंटेज बताया गया है, कितना परसेंट है, 12% मास बाय वॉल्यूम। आगे ये पूछा गया है कि और कितना हम पानी इसमें मिला दें, कुछ पानी हम इसमें और मिलाएंगे, इतना मिलाएंगे पानी मिलाने से देखिए इसका कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि जो सल्यूट यहाँ पर था वही सल्यूट अब यहाँ पर मूव करेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन घट के हो गया 10%। हमें ये पता करना होगा कि 10% इसका कंसंट्रेशन बनाने के लिए हमें कितना पानी यहाँ पर ऐड करना होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पर जो सल्यूट है इसका मास कितना है। फिर हम आगे के स्टेप में जाएंगे कि कितना पानी मिलाएंगे तो फिर इसका कंसंट्रेशन 10% होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि मास जो है, मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज़ कितना मान लेते हैं, चलिए मास m मान लेते हैं और इसे हम मेज़र करेंगे ग्राम में, इसीलिए मैं ब्रैकेट में ग्राम लिख रहा हूँ। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो कि गिवन है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन अभी तक हमने पानी नहीं मिलाया है, इज़ 200 ml। तो मैं सिर्फ 200 लिखूँगा और ब्रैकेट में ये कहूँगा कि मिलीलीटर में इसका मेज़रमेंट है। तो फिर कहा गया कि शुरू में इसका परसेंटेज जो था ये 12% था। इसके लिए हमें फार्मूला पता है कि मास बाय वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है, जो सल्यूट है, सल्यूट का मास, सो सल्यूट का मास जो है m डिवाइडेड बाय 200 into 100, ये क्या बताएगा, ये मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन बताएगा KCl का, और ये कहा गया है ये 12% के बराबर है। तो फिर हम यहाँ से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करके इस 2 को अगर इधर ट्रांसपोज करके ले जाए तो हमें m का जो वैल्यू मिलेगा, ये m का वैल्यू मिलेगा हमें 24। तो फिर यहाँ से देखें हमने माना था मास ऑफ KCl इज़ m, तो फिर इसी चीज़ को हम कह सकते हैं दैट इज़ 24 ग्राम। तो अब सल्यूट जो है 24 ग्राम का है। अब हम कुछ पानी मिला रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें, पानी मिलाएंगे तो ये जितना पानी मिलाएंगे वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि शुरू में जो सोल्यूशन था वो एक्वा सोल्यूशन था, पानी में ही सोल्यूशन बना था, अल्कोहल वगैरह में सोल्यूशन नहीं बना था कि पानी डालेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा ओवरऑल वॉल्यूम, जो कि हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हुए देखा था। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हमने ये माना कि हमने जो पानी ऐड किया है, हमें नहीं पता कितना ऐड किया है, वही तो पता करना है कितना पानी ऐड करना होगा। हमने ये मान लिया कि हमने x ml पानी ऐड किया है। सो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल अब 200 प्लस x, और इसका मेज़रमेंट मिलीलीटर में हो रहा है, 200 प्लस x हो गया पानी मिलाने से। अब ऐसा करने से इसका जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये 10% बन गया। अब इसके लिए हम फार्मूला बना सकते हैं। इसके लिए हम फार्मूला ये बनाएंगे, पहले तो ऐड कर लेते हैं, वी हैव एडेड कितना पानी मिलाया, एडेड x मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो फिर अब जो फार्मूला बनेगा 10% के लिए, या अब जो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा वो किस फार्मूला से निकलेगा, जो कि 10 के बराबर होना होगा। वो उसके लिए फार्मूला होगा सल्यूट का जो मास है, सल्यूट तो और मिलाया नहीं गया है, सल्यूट हमने पता कर लिया है 24 ग्राम का है। सो सल्यूट का मास 24 ग्राम तो लिखना है नहीं इस केस में। सो सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सल्यूशन का वॉल्यूम, सल्यूशन का वॉल्यूम है 200 प्लस x,
मिलीलीटर भी यहाँ नहीं लिखना है, और इसके साथ 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10% के। सो 10% यहाँ से ये जो है 10 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को। तो फिर यहाँ से आगे हमें मिलेगा ये 10 इंटू 24 इज इक्वल टू 240, दैट इज़ इक्वल टू 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x जो होगा दैट इज़ 240 माइनस 200, दैट इज़ इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू 40 आया, ये जो x है इसका वैल्यू आया 40, ये x आया 40। इसका मतलब ये है कि हमने 40 मिलीलीटर पानी यहाँ पर मिलाया था इस सॉल्यूशन में, तब जाके ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना उसका जो परसेंटेज है इन सेंस ऑफ मास बाय वॉल्यूम, वो परसेंटेज 10% निकल के आया। तो ये था मास बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से और भी अलग अलग तरीके से कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है, अलग अलग स्केल्स है, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। आगे के वीडियोस में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, खासकर अगले वीडियो में हम पार्ट्स पर मिलियन पे बात करेंगे, जो कि आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, पोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ किया जाता है। तो अगले वीडियो में अब हम उसी पे बात करेंगे। स्टैंडर्ड 12th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।